एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं केमिकल शिफ्ट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इन एनएमआर कंपाउंड्स। तो यहाँ पर देखो, अपन जो चीज़ यहाँ पर बात करेंगे तो एक तो चीज़ होगी आपकी कि केमिकल शिफ्ट है वो किस तरह से हो रहा है। दूसरी बात करेंगे यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है अपने किसी कंपाउंड के अंदर कि किस तरह से इनमें शिफ्ट है, किसकी वजह से देखने को मिल रहा है और उनके लिए किस तरह से जो पैरामीटर्स हैं उनका उपयोग किया जाता है। और फिर अपन इसमें देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक के पैरामीटर्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करते हैं केमिकल शिफ्ट की। तो यहाँ पर अपने को पता है कि जो अपने प्रीवियस वीडियो में इससे रिलेटेड अपन ने पूरा टॉपिक है वो डिस्कस किया था। तो अपन ने कहा था कि सामान्यतः जो कोई भी कंपाउंड है उसमें जो प्रोटॉन है यदि अपने बाहरी वातावरण से या उसका जो केमिकल इन्वायरमेंट है उसके द्वारा यदि वो प्रभावित होता है तो उसके द्वारा क्या बताया गया है कि वहाँ पर शील्डिंग और डीशील्डिंग, परिरक्षण और विपरिरक्षण की जो घटना है वो क्या होगी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जहाँ पर बात करें कि शील्डिंग है तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन है उसकी समान दिशा में है चुंबकीय क्षेत्र की, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगी आपको डीशील्डिंग देखने को मिलेंगी। यदि विपरीत दिशा में है तो शील्डिंग देखने को मिलेंगी। और अपन ने इसके साथ इसका पूरा एक्सप्लेनेशन पहले ही बता दिया है। अब क्या बताया गया है कि सामान्यतः जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, आपके एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यहाँ पर क्या बताया गया है कि अब जो केमिकल शिफ्ट है किसी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के लिए किस प्रकार एक्सप्लेन किया जाएगा। तो यहाँ पर देखो एक यौगिक है जिसका नाम है आपके TMS, टेट्रा मेथिल सिलेन। क्या नाम है इसका? टेट्रा मेथिल सिलेन। यहाँ पर क्या बताया गया है कि यहाँ पर अपने को किसी यौगिक में कह दें उसकी जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अपन फॉर्मेशन है उसको बता रहे हैं। तो क्या बताया गया है कि इस TMS को या टेट्रामेथिल सिलेन को संदर्भ यौगिक मानकर जो अन्य यौगिक हैं उनके अंदर किस तरह का जो मान आएगा उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर किया जाता है। सामान्यतः क्या बताया गया है कि जो टेट्रामेथिल सिलेन है ये क्या है आपके अत्यंत अक्रियाशील यौगिक है। क्या बताया गया है? ये एक अत्यंत अक्रियाशील यौगिक है। अतः क्या बताया गया है कि ये सामान्यतः ध्रुवीय और अध्रुवीय यौगिक, क्या बताया गया है? ध्रुवीय एवं अध्रुवीय यौगिक दोनों ही में क्या दिखाता है? विलयता प्रदर्शित करता है। और इनके आधार पर क्या किया जाता है कि ये जो TMC है ये प्रोटॉन किसी यौगिक में उपस्थित है तो उसके लिए क्या करेगा, वहाँ पर इसके लिए जो पैमाने हैं वो निर्धारित करेगा कि इसमें कितने मान का जो पैमाना है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं NMR स्केल की। यहाँ पर क्या बताया गया है कि सामान्यतः जो केमिकल शिफ्ट है इसको मुख्यतः आपके दो प्रकार से इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। किस तरह से? जो अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बात की थी कि सामान्यतः जो केमिकल शिफ्ट है ये दो प्रकार से होता है। एक तो अपन ने बताया था डेल के रूप में और दूसरा बताया था इसी में अपन टॉक के रूप में कि केमिकल शिफ्ट है वो दो प्रकार से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पर देखो क्या चीज़ बताई गई है कि ये जो केमिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया जाएगा
यहाँ अपन इससे रिलेटेड बातें करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि सामान्यतः जो टेट्रामेथिलसिलेन है, इसमें यदि किसी कंपाउंड को मिलाया जाता है तो जो अवशोषण बैंड प्राप्त होता है, क्या बताया गया है, टेट्रामेथिलसिलेन के आधार पे जो अवशोषण बैंड है किसी कंपाउंड के लिए, तो यदि वो शून्य प्राप्त होता है, क्या बताया गया है कि टेट्रामेथिलसिलेन को संदर्भ मानकर यदि किसी यौगिक का अवशोषण बैंड प्राप्त होता है, तो यदि वो शून्य प्राप्त होता है तो क्या बताया गया है, वहाँ पर इस डेल का मान क्या किया जाएगा, या डेल पैमाना लिखा जाएगा कि इसमें इतना मान देखने को मिलता है। और क्या बताएंगे, ये सबसे प्रचलित भी है, ये जो मान प्राप्त होता है ये सबसे प्रचलित मान भी इसमें प्राप्त होता है। तो क्या बता सकते हैं अपन कि टीएमसी को संदर्भ मानकर जब अवशोषण बैंड शून्य प्राप्त होता है तो वहाँ पर डेल का पैमाना लिखा जाता है। अब यहाँ पर अपन दूसरी बात करते हैं टो के लिए। तो क्या बताया गया है कि टीएमसी के लिए यदि अवशोषण बैंड कितना प्राप्त होता है, 10 के बराबर प्राप्त होता है, तो क्या बताया गया है कि ये जो पैमाना है सामान्यतः टो के रूप में या टो पैमाना कहलाता है, या टो के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, या अपन ये कह सकते हैं ये है टो पैमाना कहलाता है। अब यहाँ पर अपन इसके आधार पर जो एनएमआर स्केल है उसमें डेल और टो के आधार पर अपन क्या करेंगे कि जो एनएमआर कंपाउंड है उनकी अपन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, उनमें किस तरह से मान प्राप्त होंगे, अपन उनका एक्सप्लेनेशन करेंगे। अब यहाँ पर साथ में क्या बताया गया है कि जो सामान्यतः अपने डेल का पैमाना है, ये पैमाना सबसे प्रचलित पैमाना है, इसीलिए क्या किया जाता है कि सबसे ज़्यादा इसी का ही उपयोग किया जाता है, और सबसे आसान भी है कि इसके आधार पर अपन इसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। और साथ में क्या बताया गया है कि अपन जो टो का पैमाना लिखते हैं उसमें जो अपन टो का पैमाना लिख रहे हैं उसके लिए 10 माइनस डेल्टा के रूप में इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है कि जो अपने टो का पैमाना है, मतलब अपने अगर टो का मैम पता करना है तो 10 माइनस डेल्टा का मान क्या कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे और फिर क्या है इसका मान निकालेंगे। अर्थात अपन कह सकते हैं कि यदि इसका मान प्राप्त हो तो अपन इसका मान निकाल सकते हैं, और इसका निकालना हो तो अपन इसके आधार पर देख सकते हैं। तो क्या बताया गया है यहाँ पर, इनके जो मान हैं वो अपन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर अपन कुछ कंपाउंड्स हैं उनके लिए ये एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि किस तरह से जो टो के मान हैं यहाँ पर देखने को मिलेंगे, किस तरह से यहाँ पर प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले अपन इसी एक्सप्लेनेशन को दोबारा से देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले अपन बात करें कि यहाँ पर एक सारणी बनाते हैं। सबसे पहले अपन नंबर, टाइप ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पर अपन लिख दें डेल के मान, और यहाँ पर टो के मान यहाँ पर नोट करेंगे। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले अपन किसी एक कंपाउंड के लिए बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने टीएमसी के लिए बात करें, टेट्रामेथिल सिलेन। टीएमएस की बात करें तो यहाँ पर डेल का मान क्या होगा, इसके लिए हमेशा 0 होगा, और टो का मान 10। इसी तरह से अपन अलग अलग कंपाउंड्स के लिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा अपने इसमें बात करें
प्रोपेन के लिए बात करें, अब इसमें ये हाइड्रोजन है वो सामान्यतः क्या दिखा रहा है, शिफ्ट दिखा रहा है। हालांकि और भी हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़े हैं, यहाँ पर जुड़े हैं, अपन किसी एक को मान कर चल रहे हैं। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब मान देखा गया टो के लिए, तो सबसे पहले जो टो है या तो उसका सीधा मान पता प्राप्त कर ले या फिर इसके लिए कोई मान दिया हुआ हो। तो यहाँ पर जनरली जो टो का मान प्राप्त होता है वो 0.2 इसमें प्राप्त होगा। मतलब इतना क्या दिखाएगा, आपके केमिकल शिफ्ट है वो प्रदर्शित करेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं टो के लिए। तो टो के लिए जो मान प्राप्त होगा वो अपन ने अभी चीज़ बताई है। अगर टो का मान ज्ञात करना है तो आपको इसका मान क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो यहाँ पर 9.8 टो के लिए इसके मान आ जाता है। इसी तरह से अपन बात करें जो प्राइमरी एल्केन है उसके लिए बात करें, जैसे ये वाला है। अब यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, यहाँ पर शिफ्ट प्रदर्शित करेगा और शिफ्ट प्रदर्शित करने के फलस्वरूप यहाँ पर टो का मान इतना प्राप्त होता है। मतलब डेल का मान इतना प्राप्त होता है। अब यहाँ पर टो का मान अपन इससे लिख सकते हैं। तो टो का मान आपके प्राप्त हो जाएगा 9.1। तो मतलब क्या है कि अपन केमिकल शिफ्ट के द्वारा, कि केमिकल शिफ्ट प्रदर्शित कौन कर रहा है, तो सामान्यतः प्रोटॉन प्रदर्शित कर रहा है। फिर उसके आधार पर अपन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में दो पैमाने काम में लेते हैं, यानी NMR स्पेक्ट्रम। तो NMR स्केल के लिए अपन बात करें तो दो तरह की NMR जो स्केल अपन ने बात की, एक तो टो स्केल और दूसरी अपने डेल स्केल। जो डेल स्केल है वो सबसे प्रचलित है, इसलिए सबसे ज़्यादा इसी का उपयोग किया जाता है। और उसके आधार पर क्या किया जाता है, जो कंपाउंड्स हैं उनके लिए जो मान है वो प्राप्त किए जाते हैं। अब यहाँ पर अपन कुछ कंपाउंड्स की और बात करते हैं कि इनमें किस तरह से एक्सप्लेनेशन दिखाया जाएगा। तो अपन बात करते हैं सेकंड के लिए, यानी जो द्वितीय प्रकार की क्या होगी, एल्केन हो। तो यहाँ पर देखें ये वाला आपके द्वितीय प्रकार का। तो यहाँ पर भी यहाँ हाइड्रोजन क्या करेगा, शिफ्ट प्रदर्शित करेगा और शिफ्ट प्रदर्शित करने के बाद यहाँ पर क्या आएगा, जो टो है उसके लिए मान प्राप्त होगा। तो यहाँ पर डेल के लिए 1.3, तो टो के लिए इतना अपन क्या कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर 8.7 इसका मान प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर तृतीय एल्केन के लिए तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन क्या करेगा, शिफ्ट प्रदर्शित करेगा। तो टो के लिए मान इसका 1.5 प्राप्त, डेल के लिए 1.5 प्राप्त होता है और यहाँ पर ये इसके लिए टो का मान 8.5 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से अपन और भी कंपाउंड्स के लिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, टो और डेल के मान हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। कुछ कंपाउंड्स अपन जैसे मान कर बात करें, जैसे RnH2 एमीन के लिए बात करें, तो एमीन के लिए बात करें तो यहाँ पर आपका जो मान प्राप्त होगा सामान्यतः जो टो का डेल का मान 1 से 5 तक का मान प्राप्त हो सकता है। मतलब इसके बीच का मान कोई होगा वो इसके लिए प्राप्त होगा, किसके लिए, एमीन के लिए। तो अपन यहाँ पर जो टो है उसके लिए मान बात करें तो या तो 9 हो सकता है
या उसी के इक्विवेलेंट 5 मान प्राप्त होगा। इसी तरह से अपन बात करें आपके एलील के लिए, तो अपन यूँ कह सकते हैं ये है। तो यहाँ पर भी आपके जो बात करें ये क्या करेगा, प्रोटॉन शिफ्ट प्रदर्शित करेगा 1.7 इसके लिए मान प्राप्त हुआ है। तो अपन यूँ कह सकते हैं कि 8.3 यहाँ पर टो का मान प्राप्त होगा। इसी तरह से अपन बात करें अपने बात करें इसके लिए बात करें हमने एरोमेटिक एल्केन के लिए, किसके लिए करें, एरोमेटिक के लिए। तो यहाँ पर देखिए 2.2 से 9.8 के बीच का इसका 3.0 है, इसके लगभग मान प्राप्त होता है। तो अपन इसी के अनुसार इसका मान भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो मान प्राप्त होगा लगभग 7.8 या अपन 7 लिख सकते हैं। इसी तरह से अपन और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं, एक तो केमिकल शिफ्ट देख सकते हैं। केमिकल शिफ्ट अपने दो प्रकार से होगा, एक तो आपके टो का मान लिखा जाएगा, एक यहाँ पर डेल का मान लिखा जाएगा। मुख्यतः जो टो का मान होगा वो अपने को पता है कि जो संदर्भ ले रहे हैं अपने जो यौगिक वो TMC ले रहे हैं, टेट्रामेथिलसिलेन ले रहे हैं, तो उसके लिए तो टो का मान तो है वो 10 के बराबर प्राप्त होता है, जबकि जो डेल है उसके लिए मान उसको 0 प्राप्त होता है। जिसको अपन ने यह भी कहा कि सामान्यतः जो टो है ये ज़्यादा प्रचलित नहीं है, तो क्या बताया गया है कि डेल वाला जो मान है वही ज़्यादातर जो प्रचलन में है, इसलिए उसको लिखा जाता है। और इसके आधार पर क्या किया जाता है कि जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं उनके लिए जो NMR है वो क्या किया जाता है, यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन किया जाता है और उसके आधार पर अलग अलग कंपाउंड्स के जो मान हैं वो लिखे जाते हैं, डिराइव किए जाते हैं। OPU आपको जो केमिकल शिफ्ट और उससे रिलेटेड जो कंपाउंड्स हैं उनका जो मान है वो आपने देखा, और अपनी तरफ से भी आप इसमें जो अलग अलग कंपाउंड्स हैं आप उसमें कोशिश करेंगे और साथ में इसमें नोट्स बनाएंगे। इसलिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इनसे रिलेटेड को यदि आपकी प्रॉब्लम आती है तो आप अपने ग्रुप के अंदर इससे रिलेटेड डिस्कशन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको जो जवाब है वो दिया जाएगा। धन्यवाद।